नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम मिसकैरेज एंड अबॉर्शन या फिर गर्भपात एवं विफल प्रसव के बारे में जानेंगे। जो विफल प्रसव या मिसकैरेज है वह प्रसव का ही एक छोटा रूप है। गर्भावस्था के दौरान जब भ्रूण का किसी कारणवश छठे या सातवें माह में निष्कासन हो जाता है तथा भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीने की क्षमता विद्यमान नहीं होती है तो भ्रूण के इस निकास को ही विफल प्रसव या मिसकैरेज कहते हैं। औसतन प्रत्येक 10 गर्भवती स्त्रियों में से एक स्त्री विफल प्रसव की शिकार होती है। अधिकांशतः विफल प्रसव गर्भावस्था के 10वें से 12वें सप्ताह में ही हो जाता है। ऐसे अगर मातृ शिशु सुरक्षा के हित में देखा जाए तो अधिकांशतः विफल प्रसव गर्भवती स्त्री एवं गर्भस्थ शिशु के हित में ही होते हैं, क्योंकि अगर गर्भाशय में असामान्य या विकृत भ्रूण का विकास हो रहा होता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रकृति उसे विफल प्रसव या गर्भपात के माध्यम से बाहर निकाल देती है तथा माता को असामान्य प्रसव पीड़ा से छुटकारा दिला देती है। विफल प्रसव एवं गर्भपात दोनों ही एक ही समान है, बस दोनों में केवल नैतिक अंतर है। विफल गर्भपात कुछ अर्थों में आपराधिक गर्भपात होता है। यह कृत्रिम रूप से करवाया गया गैर कानूनी गर्भपात होता है। गर्भपात कुछ मायनों में आपराधिक एवं गैर कानूनी भी होता है, क्योंकि इसे गैर कानूनी तरीके से करवाया जाता है। गर्भपात जो है हम बता रहे हैं कि विफल प्रसव जैसा ही होता है। तो गर्भपात को इस प्रकार से भी हम बता सकते हैं, जैसे कि जब भ्रूण का निष्कासन किसी कारणवश गर्भावस्था के 24वें सप्ताह से लेकर 28वें सप्ताह तक हो जाता है तो गर्भपात हो जाता है, क्योंकि ऐसे भ्रूण में स्वतंत्र रूप से जीने की क्षमता का सख्त अभाव होता है। कई बार गर्भाशय में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। कई बार गर्भावधि के प्रारंभिक महीने 2 से 3 माह में ही निषेचित डिंब के कुविकास, विकृति अथवा बीमारी हो जाने से स्वतः ही गर्भपात हो जाता है। 30 से 40% तक गर्भपात क्रोमोसोमल असमानता अथवा विकृत क्रोमोसोम के कारण होता है। जो गर्भपात के कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, जैसे गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना, पीछे की ओर मुड़ जाना, ट्यूमर होना, गंभीर रक्तअल्पता का होना, गर्भवती माँ को मधुमेह होना, RH जो कारक है ऋणात्मक एवं पिता का धनात्मक हो तो गर्भपात हो जाता है। शोक अथवा सदमे की स्थिति में एड्स व अन्य गुप्त रोग के कारण माता को इन्फ्लुएंजा, दीर्घ नेफ्राइटिस, मलेरिया आदि होने पर विकृत भ्रूण, अगर भ्रूण के सिर में पानी जमा हो गया हो तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन का असंतुलन, भय, क्षोभ, असुरक्षा, अन्य मनोवैज्ञानिक कारणों से उच्च रक्तचाप, तीव्र ज्वर आदि से, गर्भकालीन विषाक्तता के कारण, गर्भाशय के अंदर किसी प्रकार के तेज उपकरण के प्रवेश से, दवाइयाँ कुनैन लेने से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के अत्यल्प स्रावण से, नाड़ियों में विकार होने, उद्दीपन होने से, गर्भाशय प्रत्यक्ष चोट लगने से, हृदय रोग, श्वास संबंधी रोग, विकृत शुक्राणु द्वारा अंड निषेचन होने पर, गर्भवती माता के द्वारा अधिक मद्यपान धूम्रपान करने पर, योनि ग्रीवा और गर्भाशय के संक्रमण होने से, अपर झिल्ली में असामान्यता होने पर, निषेचित डिंब का गलत जगह स्थापित होने पर, जैसे निचले गर्भाशय खंड या फैलोपियन ट्यूब में डिंब का गर्भारोपण, ये सभी जो हैं गर्भपात के कारण होते हैं। अब जो गर्भपात है उसके प्रकार, लक्षण और जो उपचार हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो सामान्य तौर पर गर्भपात को 9 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे संभावित गर्भपात, अनिवार्य, अपूर्ण, पूर्ण, लुप्त, विषाक्त गर्भपात, प्रेरित गर्भपात, चिकित्सीय उपचारात्मक गर्भपात, आतंक गर्भपात इत्यादि। परंतु कुछ चिकित्सकों ने गर्भपात को मुख्य 2 वर्गों में विभक्त किया है, स्वाभाविक या स्वतः गर्भपात तथा अभिप्रेरित या प्रेरित गर्भपात। तो सबसे पहले स्वाभाविक जो गर्भपात है उसमें लुप्त गर्भपात, अपरिहार्य अनिवार्य गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात और पूर्ण गर्भपात आता है। अभिप्रेरित गर्भपात में आपराधिक गर्भपात, विषाक्त गर्भपात, उपचारात्मक गर्भपात इत्यादि आते हैं। कुछ चिकित्सकों ने गर्भपात को डिग्री, कारण और संक्रमण के आधार पर 3 प्रकार से बांटा है।
जैसे डिग्री में संभावित अपरिहार्य, पूर्ण गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, लीन गर्भपात और कारण के आधार पर स्वतः गर्भपात, आदतन पुनः पुनः गर्भपात, आपराधिक गर्भपात, संक्रमण के आधार पर विषाक्त गर्भपात और अविषाक्त गर्भपात। जो संभावित गर्भपात है, गर्भावस्था के प्रारंभिक 2-3 महीनों से लेकर 7वें माह यानी कि 25 सप्ताह तक होते हैं। यह वह गर्भपात है जिसमें गड़बड़ियाँ बहुत ही कम होती है तथा रोगी के समुचित उपचार व विश्राम द्वारा गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक निरंतर बनाए रखना संभव है। जो अनिवार्य अपरिहार्य गर्भपात है, इस प्रकार के गर्भपात में भ्रूण को गर्भावस्था की पूर्ण अवधि तक रखना संभव नहीं होता क्योंकि मुक्त रक्तस्राव होता है। मुक्त रक्तस्राव का अर्थ यह है कि अपरा का अधिकांश भाग भ्रूण से अलग हो जाता है तथा ग्रीवा एवं योनि मार्ग विस्फारित हो जाता है। बार बार पीड़ादायक गर्भाशयी संकुचन होता है। अधिकांश केसों में भ्रूण की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है और भ्रूण का निष्कासन हो जाता है। अपूर्ण गर्भपात में गर्भस्थ शिशु तो बाहर निकल जाता है परंतु अपरा या इसका कुछ भाग एवं झिल्लियाँ गर्भाशय के अंतस्तर में ही रह जाती है। इस प्रकार के गर्भपात प्राय गर्भावस्था के 3 माह या इससे अधिक अवधि में होते हैं क्योंकि 3 माह के बाद अपरा मजबूती से गर्भाशय में अंतःस्थापित हो जाती है परंतु गर्भपात के दौरान इसकी पतली नाल टूट जाती है। अपूर्ण गर्भपात में संक्रमण होने का अधिक भय रहता है और स्थिति विषाक्त हो जाती है। सूती का स्राव, जिसे लोसिया भी कहते हैं, लगातार रहता है। रक्तस्राव अधिक मात्रा में होने लगता है जिससे रोगी के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, फलतः रक्तदान की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ग्रीवा फैली हुई रहती है। ओएस या औस अपूर्ण रूप से बंद रहता है। गर्भाशय मुलायम एवं बड़ा हो जाता है। पूर्ण गर्भपात, जब गर्भाशय से अपरा एवं गर्भरोपण से संबंधित संपूर्ण पदार्थ निष्कासित हो जाता है तो ऐसा गर्भपात पूर्ण गर्भपात कहलाता है। यह 2 माह के पहले ही हो जाता है। लुप्त गर्भपात, इस प्रकार के गर्भपात में शिशु की मृत्यु गर्भाशय में ही हो जाती है, वह निष्कासित न होकर गर्भाशय में ही रुक जाता है। इसकी जानकारी गर्भवती माँ को काफ़ी महीनों तक सप्ताह के बाद होती है। एक मामले में तो यह 14 महीने के बाद ज्ञात हुआ था। गर्भाशय के आकार में परिवर्तन नहीं होता परंतु गर्भ की जो हलचल है बंद हो जाती है। पूतिपूत या विषाक्त गर्भपात, विषाक्त गर्भपात अक्सर अपूर्ण गर्भपात या लुप्त गर्भपात से संबंधित रहता है, खासकर जब गर्भपात अनुचित एवं आपराधिक तौर पर कराया जाता है तो विषाक्तता की स्थिति पैदा हो जाती है। कभी कभी स्वतः गर्भपात से भी विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विषाक्त गर्भपात में अधिकतर संक्रमण होने का भय रहता है। संक्रमण ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस आदि जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है। प्रेरित या जानबूझकर करवाया गया गर्भपात, प्रेरित गर्भपात को आपराधिक गर्भपात भी कहते हैं क्योंकि ऐसे गर्भपात गैर कानूनी रूप से किए जाते हैं। विवशता इस गर्भपात का मुख्य कारण होती है। इस प्रकार के गर्भपात अधिकांशतः बलात्कार की शिकार स्त्रियां, अविवाहित माताएं, विधवाओं आदि द्वारा किया जाता है। वे शीघ्र ही अनचाहे गर्भ को समाप्त करने की चेष्टा करती हैं तथा गर्भपात की कोशिश में गर्भाशय की पूर्ण सफाई, सुरक्षा एवं निसंक्रामकता पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। गर्भपात कराने वाले प्राय अशिक्षित एवं अनाड़ी होते हैं। वे योनि मार्ग में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते हैं तथा गर्भाशय में जबरदस्ती साबुन के घोल या पेस्ट डालते हैं जिससे कि गुर्दे पर प्रभाव पड़ता है तथा गुर्दा विफल भी हो जाता है। रक्त का हीमोलाइसिस भी हो जाता है। गुर्दे का ट्यूबुलर एपिथीलियम नष्ट हो जाता है, फलतः माता की जान खतरे में पड़ जाती है। इस प्रकार के गर्भपात से संक्रमण बड़ी सरलता से हो जाता है। पीड़ा के साथ ही रक्तस्राव भी तीव्र होता है। चिकित्सकीय गर्भपात, जब गर्भवती स्त्री किसी ऐसे घातक रोग से पीड़ित हो जिसमें उसकी जान जा सकती है तो चिकित्सकीय गर्भपात करके उसकी जान की रक्षा की जाती है। चिकित्सकीय गर्भपात के निम्न कारण हो सकते हैं: जब गर्भवती स्त्री गंभीर एनीमिया, हृदय रोग, रक्त विषाक्तता, एक्लेम्पशिया, गुर्दा रोग, कैंसर आदि से पीड़ित हो, जब स्त्री मानसिक रूप से विकृत या पागल हो, जब 2 बच्चों में कम अंतर हो, जब गर्भस्थ शिशु के शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग होने की संभावना हो, गर्भवती स्त्री के पागल कुत्ते ने काट लिया हो, यदि स्त्री वायरस रोग से पीड़ित हो, गर्भनाल द्वारा शिशु में भी रोग हो जाता है, गर्भाशय में ट्यूमर हो, जब माँ का RH कारक ऋणात्मक हो, पिता का धनात्मक हो, जब माता एड्स से पीड़ित हो। अविवाहित माताएं भी इस चिकित्सीय गर्भपात के कारण होती है। आदतन गर्भपात, जब स्त्री को एक के बाद एक करके लगातार 3 बार स्वतः ही गर्भपात हो जाते हैं तो इसे पुनः पुनः या आदतन गर्भपात कहते हैं। इस तरह के गर्भपात के कारणों की खोज की जानी चाहिए। ऐसे गर्भपात का एक कारण प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के अल्प स्रावण से भी है। क्रोमोसोमल विकृति या विकृत भ्रूण के होने से प्रथम 3 माह में गर्भपात हो जाता है। आंतरिक औस जो गर्भाशय के मध्य की ओर पाई जाती है कभी कभी ढीली पड़ जाती है जिससे भ्रूण फिसलकर ग्रीवा तक आ जाता है, फलतः गर्भपात हो जाता है। गर्भाशय में पीड़ा,
नहीं होती है। ऐसे में रोगी को या स्त्री को पूर्ण विश्राम दिया जाना चाहिए। गर्भपात को रोकने के लिए एक विशेष प्रकार की रिंग का प्रयोग किया जाता है। इसे ग्रीवा के मुख पर लगा देते हैं, फलतः गर्भपात रुक जाता है। मानसिक रूप से चिंतित नहीं होना चाहिए। रोगी को सदमे, भय, आवेश से दूर रहना चाहिए। लैंगिक सहवास नहीं करना चाहिए। मद्यपान, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अधिक परिश्रम युक्त कार्य भी नहीं किए जाने चाहिए। रोगी को गर्भावस्था की पूर्ण अवधि तक चिकित्सक की देखरेख में रहना चाहिए। धन्यवाद।